भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे विवादित गीतकार कौन रहा है? आप जानना चाहेंगे? आज हम आप लोग को बताएंगे कि सबसे विवादित जो गीतकार है वो कौन रहा है। जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में वो अपना कदम रखा है तब से विवाद ही विवाद शुरू किया है और उसका नाम है अखिलेश कश्यप। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब वो गीत लेकर आया लहंगा लखनऊ वाला, तो सबसे पहले तो दो सुपर स्टारों में लड़ाया, रितेश पांडे वर्सेस खेसारी लाल यादव को, जो बहुत दिनों तक तो कंट्रोवर्सी चलता रहा। उसने कहा मेरा गीत लिखा हुआ है, उसने कहा हम दूसरे से लिखवाए हैं, और इस तरीके से दोनों के यूट्यूब पे मतलब गाना को रिलीज किया गया। खेसारी लाल का भी रिलीज हुआ और रितेश पांडे का भी रिलीज हुआ। मतलब अखिलेश कश्यप जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। जब भी उसका कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है तो रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है और किसी न किसी से मतलब झगड़ा लगा ही रहता है और झगड़ा लगाया ही रखता है। अश्लीलता के बारे में सुनिए, जब से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आया तब से अश्लीलता का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि उसके पहले भी कुछ अश्लील गाने बजते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब से आया है तब से कंट्रोवर्सी करके रखा है भोजपुरी इंडस्ट्री को। कभी किसी का गीत चुरा लेता है तो छोटा कलाकार आके रोता है फेसबुक यूट्यूब पे आके और बोलता है कि मेरा गीत चुरा लिया गया है और खेसारी जी के द्वारा गवा दिया गया है। तो मतलब जब से ये आया है तब से खेसारी लाल को भी और कंट्रोवर्सी में रखता है और खेसारी लाल भी मतलब समझिए जे हमेशा वो कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं और विवादित रहते हैं। अखिलेश कश्यप तो हमेशा विवादित रहता ही है और अखिलेश कश्यप खेसारी जी का खूब दोस्ती चलता भी है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हम अभी तक देखे हैं, क्योंकि इसके पहले जावेद अख्तर थे, महेश परदेसी थे, कृष्णा बेदर्ती थे, ऐसे ऐसे लोग मतलब गीतकार रह चुके हैं और सारे जो गीतकार हैं जिनका नाम हम भूल रहे हैं। लेकिन ऐसा कंट्रोवर्सी और ऐसा उन लोग कभी भी मतलब विवादित नहीं रहे हैं, उन लोग का गीत विवादित नहीं रहा है और बढ़िया बढ़िया गीत लिख करके दिए हैं, बढ़िया बढ़िया गीत उन लोग का हिट हुआ है। लेकिन अखिलेश कश्यप जब भी आता है, जब भी वो अपना गीत रिलीज कराता है तो रिलीज कराने से पहले कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है, विवादित शुरू हो जाता है। वो किसी को कुछ बोलेगा, वो किसी को कुछ बोलेगा। ऐसा क्यों होता है? आखिर अखिलेश कश्यप के भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद से ऐसे विवादित हमेशा क्यों रहना पड़ता है? कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका कोई कारण है। या तो एल्बम को हिट कराना होता है, यानी उस गीत को हिट कराना होता है, हैशटैग में लाना होता है, रैंकिंग में सबसे ऊपर लाना होता है, व्यू ज़्यादा लाना होता है, इसलिए वो कंट्रोवर्सी करते हैं जब भी कोई गीत रिलीज करना होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप जब भी ध्यान देखिए, ध्यान देकर जब भी अखिलेश कश्यप का कोई गीत रिलीज हो तो समझ जाइए कि वो कंट्रोवर्सी करेगा, कोई ना कोई विवादित बयान देगा या कहीं से ना कहीं से वो कुछ करेगा ही या कराएगा, वो अपने एल्बम को, वो अपने गीत को हिट कराने के लिए। तो इसलिए जब भी आप अखिलेश कश्यप का गीत देखें कि उसका नाम है अखिलेश कश्यप को, तो ऐसे कलाकारों को आप विरोध मत कीजिए। अगर कहीं कंट्रोवर्सी होता भी है तो उसको चुपचाप सुन लीजिए और सुनने के बाद उसकी गीत को रैंकिंग में ऊपर मत लाइए, ट्रेंडिंग में मत लाइए, उसका रिपोर्ट कीजिए। देखिए खुद ब खुद वो नीचे गिर जाएगा और इसके बाद से कंट्रोवर्सी करना छोड़ देगा। हाल ही फिलहाल में आप देखें हैं जी, ये हल्दी वाला कोई गीत रिलीज हुआ है जिसमें से प्रमोद जी के भी यूट्यूब पर चला था, प्रमोद यादव जी के, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चढ़ा हुआ था और उसके कल होकर के खेसारी लाल का भी गीत, वही गीत सेम मतलब सेम कंटेंट रिलीज हो जाता है। उसके बाद अखिलेश कश्यप आते हैं और बोलते हैं कि मेरे गीत को चुरा लिया गया है। अरे भाई, जब तुम्हारे गीत को चुरा लिया गया है तो तुम्हारा आदमी कैसा आदमी है, तुम कैसे आदमी रखे हो कि तुम्हारा गीत कोई दूसरे को दे रहा है और वो गाना गा के, वो रिकॉर्ड करके, वो सारा एडिटिंग करके तो तुमसे 12 घंटा पहले रिलीज कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर तुमने उसके गीत को चुरा करके 12 घंटे में तैयार करा करके रिलीज कर दिए, पता नहीं चलता है। तो आप सभी से कहना चाहते हैं कि ध्यान रखिए, अखिलेश कश्यप का जब भी गीत है आप उसको सबक सिखाइए कि वो इसके आगे से कभी भी कंट्रोवर्सी में ना रहे
और किसी लेखक का गीत चुराता है, देखिए अगर किसी भी लेखक को गीत चुराइए तो उसको बता दीजिए भाई कि भाई साहब फ़ोन करके एक बार कह सकते हैं कि भाई साहब हम आपका गीत ये लिए हुए हैं और फला आदमी से गवाना चाहते हैं, रिलीज कराना चाहते हैं, क्या गवा सकते हैं? अनुमति तो लीजिए। देखिए वो कलाकार, वो आपका गीतकार जो छोटा है आपसे, वो अनुमति देता है कि नहीं? वो अनुमति देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। तो आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी गीतकार का गीत चुराते हैं तो उसे अनुमति ले लीजिए एक बार। आशा है कि इसके बाद से ऐसा करेंगे।